हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर है 3। 2 मैं करवा चुकी हूँ। आई होप कि आपने वो पढ़े होंगे और आपको चीज़ें समझ आई होंगी। तो ये स्पेशल हमारा चल रहा है यूपी पुलिस के लिए, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, पहला है हमारा पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ हमारा क्या कह रहा है, तो इसके विषय में हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, नीचे दिए गए गंधर को ध्यानपूर्वक पढ़कर, मतलब यहाँ से, ठीक है। जिस देश के निवासी अपने देश के कल्याण में अपना कल्याण देश के अभ्युदय में अपना अभ्युदय, देश के कष्टों में अपने कष्ट और देश की समृद्धि में अपनी सुख समृद्धि समझते हैं, वह देश उत्तरोत्तर उन्नतिशील होते हैं। अन्य देशों के सामने गौरव से अपना मस्तक ऊंचा कर सकते हैं। यह देश की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए देशवासियों का देशभक्त होना निरंतर आवश्यक है, ठीक है। जिस देश में बालक, वृद्ध, नारियां और युवक अपने राष्ट्र की बलिदान पर अपने स्वार्थ को चढ़कर उस पर तन मन धन न्यौछावर कर देते हैं, वही देश शक्तिशाली होता है, ठीक है। चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, उपयुक्त गंधर्ष में उपयुक्त शीर्षक होगा देश की उन्नति और उसके नागरिक, देश की समृद्धि पर अपने नागरिकों का योगदान, देश के अभ्युदय का मूलमंत्र, देशभक्ति का देश की उन्नति में महत्व। तो राइट ऑप्शन हमारा इसमें बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, किसी देश की उन्नति निर्भर करती है उसके नागरिक की सुख समृद्धि पर, देशभक्ति पर, अच्छे स्वार्थ पर या समृद्धि पर। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, पूरे गंधर्स का भावार्थ है देश के बलिदान पर अपने को न्यौछावर करने के पर्याप्त नागरिक ही उसे समृद्ध और शक्तिशाली बन सकते हैं। किसी देश की उन्नति का मूल मंत्र उसके नागरिक हैं। नागरिकों के बलिदान भावनाओं की किसी देश की उन्नति का रहस्य है। देश के नागरिकों को गुणगान पर ही उनकी उन्नति निर्भर है। तो इसमें राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, तीसरे का हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, देश के शक्तिशाली होने के लिए आवश्यक है कि उसके नागरिक स्वार्थ रहित हों या हष्ट पुष्ट हों, या देश के नाम पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हों या बलिदान हो। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, रेखांकित अंश का आशय है देश के नागरिक उसके लिए लड़ने को हमेशा तैयार हैं, अपने क्षुद्र स्वार्थ से ऊंचा उठें, या देश की उन्नति के लिए आवश्यक है कि उसके नागरिक अपने प्राणों को उसी प्रकार बलिदान कर दें जैसे बलिदान पर पशुओं की बलि देते हैं। देश के हित में अपने छोटे मोटे स्वार्थ को बलिदान देने को तैयार हों। तो राइट ऑप्शन हमारा इसमें डी हो जाएगा, ठीक है। नीचे दी गई विकल्प में से शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। घर का देखिए क्या नहीं है, भवन भी होता है, अनिकेतन भी होता है, सदन भी होता है, लेकिन भुवन कुछ नहीं होता। तो राइट ऑप्शन हमारा भुवन हो जाएगा। निम्नलिखितों में से कौन सा शब्द पार्थ का पर्यायवाची है? तो पार्थ का पर्यायवाची है, तो पार्थ का पर्यायवाची हमारा भीष्म है, श्री अर्जुन है, युधिष्ठिर है या अर्जुन है। तो राइट ऑप्शन हमारा अर्जुन हो जाएगा। इसमें हमें आपको क्या बताना है? इसमें आपको क्या बताना है? तो इसमें
ब्लोम दिए गए हैं उनको हमें सही बताना है। देखिए तामसी, तामसी का ब्लोम क्या होगा? सादा होगा, सरल होगा, या निमिष होगा, या सात्विक होगा? तो राइट ऑप्शन हमारा सात्विक हो जाएगा। ठीक है। दुष्ट वृत्त, दुष्ट वृत्त का पर्यायवाची क्या होगा? कठोरता होगा, या कृप कृपाणता होगा, या दृढ़ता होगा, या सद्यव्रता होगा? तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सद्यव्रता हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा शंभू ने किस भाषा को देसी भाषा कहा है? इसमें पूछा है कि शंभू ने किस भाषा को देसी भाषा कहा है? तो संस्कृत को, प्राकृत को, अपभ्रंश को, या पाली को? तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? अपभ्रंश हो जाएगा। किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है? महाभारत में, रामचरितमानस में, ऋग्वेद में, या अवशेता में? तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? रामचरितमानस में। व्यंजन कितने होते हैं? इसमें हमसे पूछा है कि व्यंजन कितने होते हैं? 10 होते हैं, 16 होते हैं, 22 होते हैं, 33 होते हैं? तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। शा सा हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? प्रकंपित, स्पर्शीय, या संघर्षीय, या स्पर्श संघर्षीय? तो राइट ऑप्शन हमारा इसमें क्या हो जाएगा? संघर्षीय कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कौन सा शब्द विशेषण है? तो विशेषण बताना है हमें। तो मात्रा है, या खर्च है, या निपत है, या चुपचाप है? तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया का बोध कराती हैं, या जहां कर्ता अपने को स्वयं ना करके किसी दूसरे से कराता है? तो नहीं, ये भी नहीं होगा। जब किसी क्रिया ने पहले दूसरी क्रिया आती हो, ये भी गलत है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश में सबसे कम व सबसे ज़्यादा लोग द्वारा बोले जाने वाली बोली की क्रमश पहचान कीजिए। बघेली, अवधी, भोजपुरी, या कन्नौजी, अवधी, या ब्रज, या भोजपुरी? तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कृष्णा, विष्णु, अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो अतीत के हैं, अचुक्त के हैं, या अनुरूप के हैं, या अब्ज के हैं? तो राइट ऑप्शन हमारा अचुक्त के हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चंद्रमा, शंख, कपूर किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो अब्ज के हैं, या अचुयुक्त के हैं, या अनंत के हैं, या आकार के? तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। इसमें हमें अनुपम का बताना है। तो स्वर्गीय होगा, या लौकिक होगा, या पार्थिविक होगा, या अद्वितीय होगा? तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, अद्वितीय हो जाएगा। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसमें हमें अशुद्ध बताना है कि अशुद्ध कौन सा है। तो देखिए पारलौकिक, निश्चेष्टा, या दुष्टता, या आशीर्वाद? तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो देखिए धोबिन कैसे लिखते हैं? ठीक है। तो धोबिन हम पहला ही हमारा ठीक हो जाएगा। तो धोबिन हम ऐसे लिखते हैं। देखिए अगर आपको वर्तनी शुद्ध करनी है तो आप सीधे सीधे सही वर्डों को देखिए, गलत को तो देखेंगे ही नहीं देखोगे तो सीधे जैसे आप देखोगे वैसा सीखोगे। तो आप सीधा सीधा सही वर्ड को चुनिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अशुद्ध वर्तनी वाला तो प्रज्वलित, समुच्चल, उज्ज्वल, या समुच्चल? तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। निम्नलिखितों में से शुद्ध रूप है। इसमें हमें शुद्ध रूप बताना है। तो प्रतिस्पर्धा, या प्रतिस्पर्धा, या प्रतिस्पर्धा?
तो इसमें हमें शुद्ध रूप बताना है, तो शुद्ध रूप हमारा क्या हो जाएगा, शुद्ध रूप हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अंगूठी का तत्सम है, इसमें हमें अंगूठी का तत्सम बताना है, तो तत्सम अग्नि का हो जाएगा, अनिष्ट का हो जाएगा, या अनिष्ठ का हो जाएगा, या अनिष्ठिका हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हमारा इसमें सी हो जाएगा। निम्नलिखितों में से कौन तद्भव शब्द है, इसमें हमें तद्भव बताना है, तो दिनकर हो जाएगा, दिवाकर हो जाएगा, प्रभाकर हो जाएगा, या सूरज हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा इसमें। तो नेक्स्ट है हमारा जिसके हृदय पर आघात हुआ हो के लिए वाक्यों के लिए उपयुक्त शब्द होगा, तो महिमर्त होगा, या महमर्त होगा, या महमूर्त होगा, या महमूर्त होगा। तो राइट ऑप्शन इसमें हमारा बी हो जाएगा। जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक शब्द उपयुक्त है, तो पदभ्रष्ट हो जाएगा, पदावन हो जाएगा, या पदनियुक्त हो जाएगा, या पदयुक्त हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हमारा पदयुक्त हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा जिसने किसी वस्तु की स्पृहा ना हो के लिए एक उपयुक्त शब्द है, तो निस्पर्शः, निस्पर्शः, या निस्पर्शः, या निस्पर्शः। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। तू डाल डाल में पात पात का अर्थ है खतरा उठाना, आगे आगे दौड़ना, या पेड़ पर चढ़ना, या चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ है, तो संयुक्त से काम निकालना, या अपना काम निकालना, या पुण्य का कार्य करना, या अवसर का लाभ उठाना। तो राइट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, अवसर का लाभ उठाना, अवसर का लाभ उठाना हो जाएगा इसमें हमारा।